आपकी लॉबी डज नॉट एग्जिस्ट। और ये भूल जाते हैं आप कि आप टूटे फूटे एटॉमिक पावर भी हैं। आप दुनिया किस तरह बर्दाश्त करेगी आपको? दुनिया किस तरीके से आपसे बात करेगी? आपका क्या मुझे आप कंपेयर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो को जयशंकर के साथ। बिलावल भुट्टो की जो हुकूमत है 25 मील रेडियस के अंदर है, फेडरल गवर्नमेंट है ना। उनके मैं बाप की जो सल्तनत है सिंध में, उसकी बात नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो इज अ फेडरल मिनिस्टर ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट्स जुरिसडिक्शन इज 25 माइल रेडियस विद 72 मिनिस्टर्स। और उनको पता है कि ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आया है। बिलावल भुट्टो के वापस जाने तक पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी होगी या नहीं होगी, तो उनको प्रोटोकॉल किस तरह मिलेगा यहां से? उनको जयशंकर क्या रिस्पेक्ट देगा भाई? हम तो वापस मैदान में अखाड़े में आ गए हैं और हम जो है वो दोबारा अमेरिका में रेलेवेंट हो गए हैं। इमरान खान मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं, टोनी बिल्किन, बिलावल भुट्टो, व्हाट ही हैज टू ऑफर टोनी बिल्किन? अफगानिस्तान तो आप दे चुके हैं, अफगानिस्तान तो आपके हाथों से निकल गया। वो बल्कि कह रहे हैं कि आप पहले अफगानिस्तान की बेस पे बात करते थे, आप पकौड़ों की तिजारत करेंगे उनके साथ। क्या देंगे? व्हाट इमरान खान, व्हाट इज शहबाज शरीफ, व्हाट बिलावल भुट्टो हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड, व्हाट टू टोनी बिल्किन? क्या ऑफर करेंगे आप? तो पैसे तो मांग रहे हैं, वो क्लाइमेट जस्टिस के पैसे तो मांग रहे हैं। वो तो लेंगे, वो तो कह रहे हैं ना। वो तो मुसलसल कहते हैं कि दुनिया जो है वो तो कहते हैं कि हमें नोट दिखाओ, हमारा मूड बने। बड़े देर से कह रहे हैं वो। तारड़ साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आज एक स्टेटमेंट जारी की है। फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो वो है वो कमेंट्स करना जो है वो बंद करे। हमारे जिस तरह के भी ताल्लुकात हैं, इंडिया को इससे क्या लेना देना। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये समझता है कि अगर इंडिया अमेरिका पे प्रेशर डालेगा तो शायद अमेरिका कोई बात सुने? एक बात। दूसरी बात ये भी तारड़ साहब कही जा रही है कि जो पाकिस्तान को F-16 प्रोग्राम दिया गया है, बेसिकली ये इंडिया को अलर्ट किया गया है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े होगे और रशिया से इसी तरह फेवर लेते रहोगे तो हम पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस और पाकिस्तान से अपना कोऑपरेशन बढ़ा देंगे। तो दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? मैंने आपके प्रोग्राम में इसको पहले डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल छप चुका है कि F-16 को अपग्रेड सिर्फ इसलिए किया गया था कि भारत क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका की सपोर्ट नहीं कर रहा था, और जो भारत था वो मुसलसल तेल ले रहा रशिया से। उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा आज माफिया मांगी है टोनी बिल्किन ने आपके F-16 को अपग्रेड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब सवाल किया गया इन्होंने रिटर्न लिख के उनको बताया है, और खुदा दा नाजे हमने कोई भी ऐसे नई शुरली नहीं दी पाकिस्तान को। वो तो टूटे फूटे खलोते जे F-16 उन्होंने असा टायरां जो वहां भरी सिर्फ असा उन्होंने कोई नवी शह नहीं दी। उन्होंने कोल तो सिर्फ छुरियां चाकू जे। उन्होंने तो दसिया अज बेचारे मिन्नतां तरले कर रहे अमेरिकन। उसकी वजह ये ना, वो कस्टमर ने हजूर सबसे बड़ी आपने सेगमेंट कर दिया है कि अगला I-14 जो है वोंट बी मेड इन चाइना, इट विल बी मेड इन इंडिया। अब मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं आपको। फार्मास्यूटिकल में मोनोपोली इंडिया की, IT में मोनोपोली उनकी, और आगे क्या हो रहा है कि चाइना की दुश्मनी में इस वक्त, क्योंकि यहां आके बैठ गए अगले, उनके नर्व सिस्टम पे छा रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं नर्व सिस्टम में किस तरह छा रहे हैं। हर बड़ी कॉर्पोरेशन का CEO इंडियन डिसेंट का है, वो सारा कुछ चाइना से निकाल के भारत में लेके जा रहे हैं। आज मैं रिसेंट बताना चाहता हूं आपको एक और खबर कि एक बहुत बड़ा मंदिर सऊदी अरेबिया के अंदर बिल्ट हो रहा है। हाँ जी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो भारत के साथ ख्वाहिश रखता है ट्रेड की, और अपने ट्रेड रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की। और मैं सबसे बड़ी बात, आपको आज तक जब भी बुरे हालात हुए हैं, रेस्क्यू तो नहीं किया, उन्होंने पैसे दिए कि लंदन में कुछ और ले जाओ, सऊदीज ने दिए हैं आपको। डेफर पेमेंट पर तेल देते रहे, उनका झुकाव भी उधर है। आपके अफगानियों का झुकाव भी उधर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस पीपल। उनकी इकॉनमी देखें ना, उनकी इकॉनमी देखें और आपकी इकॉनमी देखें। आप ये मुझे देखें, आप सैलाब जदगान से आपको बू आती है, वो मर रहे हैं डेंगू के साथ, वो वाटर बॉर्न डिजीज के साथ मर रहे हैं, आपको स्मेल आती है उनसे। अर्तुगरुल गाजी वाले सारे आ गए हैं, आपके सारे जो नाचने वाली पार्टियां वो इधर कॉन्सर्ट करके डॉलर बना रहे हैं। मेरे आपके पास जवाब है कि ये दो लोग क्यों आए थे यूनाइटेड नेशंस में एट द सेम टाइम, प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर? मेरे ख्याल किसी मुल्क का नहीं आया, सिर्फ आपके आए हैं, क्योंकि जहाज खाली आ रहे हैं, सारे भर के ले चलो।
फिर कहते $65,000 शहबाज शरीफ ने पल्लियों दिता। और यार